हेलो बच्चों, मेरा नाम है शशिभूषण पटेल और आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए विलियन चैप्टर में आज हम जो है अगला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखते हैं जिसको हम बोलते हैं मोलरता या जिसको हम बोलते हैं मोलरिटी। तो ये मोलरिटी क्या है? मोलरिटी होता है, मोलरता होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या किसमें? 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में। तो किसी 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसी को हम क्या बोलते हैं? मोलरता कहते हैं। और इसको हम जो है कैपिटल M से शो करते हैं। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वही क्या कहलाता है? मोलरता। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि शक्कर के जलीय विलयन की मोलरता, शक्कर के जलीय विलयन की मोलरता 2m है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2 मोल शक्कर के उपस्थित हैं किसमें? 1 लीटर विलयन में। ठीक है, इसका यही तो मतलब है ना। 2m मतलब क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वही क्या कहलाता है? मोलरता कहलाता है। तो शक्कर के जलीय विलयन की मोलरता 2m है। इसका मतलब है कि शक्कर के 2 मोल उपस्थित हैं, 2 मोल शक्कर उपस्थित हैं किसमें? 1 लीटर विलियन में। यदि आपको कोई कह देता है कि H+ आयन की मोलरता 3m है, तो इसका मतलब है 3 मोल H+ आयन के उपस्थित हैं किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में। वही है ना, यहाँ पर क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, वही क्या कहलाता है? हमारा मोलरता। तो चलिए इसी से जो है, यहीं से जो है मोलरता का सूत्र लिख लेते हैं। अब देखिए, मोलरता बराबर 3 मोल H+ आयन, 3 मोल किसके हैं? विलेय के मोलों की संख्या। तो ऊपर में हो जाएगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन का आयतन या विलियन का आयतन, बटे विलियन का आयतन। अब देखिए ये आयतन किस में है? लीटर में है, तो यहाँ पर लिख दीजिए लीटर में। ठीक है, इस प्रकार से हमको जो है फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया, मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, इसको हम किससे लिखते हैं? स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, बटे विलियन का आयतन, आयतन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। लीटर में है तो यहाँ पर लिख दीजिए कोष्टक में इन लीटर। तो हमको यहाँ पर m बराबर मिल गया, m बराबर स्मॉल n अपॉन v इन लीटर। तो ये हो गया आपका मोलरता का सूत्र। तो चलिए अब इसकी जो है इकाई देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या है? विलेय के मोलों की संख्या, ऊपर में क्या है? मोल, बटे नीचे में विलियन का आयतन किसमें है? लीटर में है। तो मोलरता का यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। ठीक है, मोलरता के यहाँ पर यूनिट क्या हो गया? मोल पर लीटर। ठीक है, इस प्रकार से जो है मोलरता का जो है क्या है? सूत्र है। और मोलरता का यूनिट, तो मोलरता का यूनिट हो गया आपका मोल पर लीटर। चलिए मोलरता से संबंधित जो है यहाँ पर जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml जल में विलेय है। क्वेश्चन है हमारे सामने, 40 ग्राम NaOH 250 ml जल में विलेय है। तो यहाँ पर विलियन की हमको क्या ज्ञात करना है? मोलरता ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड 250 ml जल में विलेय है, विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चलिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? m = n/v इन लीटर। अब बताइए
मोलों की संख्या, ठीक है। इसके पहले भी जो है हम पढ़ चुके हैं, मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। तो यहाँ पर देख लीजिए, मोल बराबर पदार्थ का भार, पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार बटे आयतन, किसमें, लीटर में। तो चलिए यहाँ पर इसको हम साइड में लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है क्या क्या दिया गया है, देखिए पदार्थ का भार दिया गया है 40 ग्राम बटे पदार्थ का अणुभार हमको ज्ञात करना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हमको पता है, सोडियम का भार होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। तो यहाँ पर 23 धन 16 धन 1 बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो है यहाँ पर अणुभार मिल गया हमको 40। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 बटे आयतन कितना दिया गया है 250, क्योंकि लीटर में है तो बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर 1000। तो यहाँ पर क्या मिल गया हमको 40 बटे 40, बटे का बटे है तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और ये 250, तो ये हो गया एकम, ये हो गया चौं, 40 से 40 डिवाइड हो गया तो हमको मिल गया यहाँ पर मोलरता 4m, यहाँ पर मोलरता हमको मिल गया 4m। तो ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलरता। चलिए मोलरता से संबंधित जो है अगला हमारे पास क्वेश्चन है, 18 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, 18 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। तो विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। 18 ग्राम ग्लूकोज 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, तो यहाँ पर जो है हमको मोलरता ज्ञात करना है। तो जल्दी से फॉर्मूला लिख लीजिए, M = N/V इन लीटर। तो N बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार, मास अपॉन मोलेकुलर मास जिसको हम बोलते हैं, पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार बटे आयतन, किसमें, लीटर में। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, देखिए पदार्थ का भार दिया गया है, उसका अणुभार हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर साइड में अलग से हम निकालते हैं, कार्बन का भार पता है 12, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। तो C6H12O6, तो कार्बन का है 12, नीचे में 6 है तो 6 के साथ गुणा, प्लस हाइड्रोजन का 1, नीचे में 12 है तो 12 के साथ गुणा, ऑक्सीजन का 16, नीचे में 6 है तो 6 के साथ गुणा। तो यहाँ पर यदि इन सब को हम कैलकुलेट करें तो इसका भार, अणुभार निकल आता है, ग्लूकोज का अणुभार हो गया आपका 180। तो चलिए यहाँ पर पदार्थ का भार कितना है 18 बटे उसका अणुभार कितना है 180 बटे आयतन कितना है, आयतन देख लीजिए यहाँ पर 1 लीटर है, तो डायरेक्टली यहाँ पर हम 1 लिख दें। तो 1 लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं, 18 बटे 180 तो कितना हो गया 1/10, या इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.1 m। तो यहाँ पर हमको ग्लूकोज विलियन की मोलरता कितना निकल गया 0.1 m। तो चलिए अगला जो है क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मोलरता से संबंधित अलग अलग टाइप के जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर हमको दिया गया है शुद्ध जल का घनत्व। शुद्ध जल का घनत्व हमको दिया गया है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर जो है शुद्ध जल का जो घनत्व है वो दिया गया है 1 ग्राम पर ml। तो चलिए फॉर्मूला है हमारे पास, जल्दी से लगा लीजिए, M = N/V इन लीटर। तो यहाँ पर देखिए आगे हम क्या लिख सकते हैं इसको, M = मास अपॉन मोलिकुलर मास।
पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार बटे आयतन इन लीटर। तो देखिए पदार्थ का भार यहाँ पर हमको नहीं दिया गया है, तो हम जानते हैं 1 लीटर विलियन है, ठीक है। शुद्ध जल की मोलरता, मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml, ठीक है। 1000 लीटर, 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 ml। तो 1000 ml ये किसका है? जल का आयतन है, ठीक है। तो हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणित घनत्व। तो यहाँ पर आयतन कितना है? 1000 ml गुणित घनत्व कितना है? 1 ग्राम पर ml। ml से ml कट गया, तो हमको यहाँ पर जल का भार मिल गया 1000 ग्राम। उसी प्रकार से यहाँ पर जल का हमको क्या निकालना है? अणुभार निकालना है। तो H2O का अणुभार, हाइड्रोजन का 1 भार, नीचे में 2 है तो 2 के साथ गुणा, प्लस ऑक्सीजन का 16, तो अणुभार इसका निकल गया 18। अब यहाँ पर आयतन कितना है? आयतन 1 लीटर है। तो चलिए यहाँ पर पदार्थ का भार 1000 ग्राम, पदार्थ का अणुभार 18 बटे 1, लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आ गया 1000 बटे 18। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 55.5555 m, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं 55.5 या 55.55 m। यहाँ पर शुद्ध जल की मोलरता हमको पता चल गया 55.5 या 55.555 इस प्रकार से जो है आता है। तो ये मिल गया हमको शुद्ध जल की मोलरता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। कंपटीशन एग्जाम में जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चन रहेंगे, शुद्ध जल की मोलरता होती है, ठीक है। यदि कुछ नहीं दिया गया है तो यहाँ पर मान के चलिए कि 1 ग्राम पर ml है। यदि घनत्व अलग अलग है तो उसका जल की मोलरता भी क्या होगा? अलग अलग होगा। चलिए मोलरता से संबंधित जो है अगले प्रकार का हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 500 घन सेंटीमीटर विलियन में उपस्थित है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 500 घन सेंटीमीटर विलियन में उपस्थित है। सल्फ्यूरिक एसिड का हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? मोलरता। तो फॉर्मूला है हमारे पास m = n/v इन लीटर। तो n = क्या होता है? मास, पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, अपॉन आयतन, वो भी किस में? लीटर में। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? देखिए पदार्थ का भार दिया गया है, तो हमको क्या निकालना है? पदार्थ का अणुभार, सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार। तो सभी को पता है हाइड्रोजन का होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो 1 × 2 धन 32 धन 16, ऑक्सीजन 4 है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 धन 32 धन 16 × 64। इन सबको हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 98। सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार आ गया 98। तो यहाँ पर चलिए और क्या दिया गया है? और क्या निकालना है हमको? आयतन लीटर में। तो यहाँ पर देखिए 500 घन सेंटीमीटर, तो 1 लीटर विलियन का आयतन कितना होता है? 1000 ml, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1000 घन सेंटीमीटर। तो 1000 ml बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 500 घन सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 500 ml। तो चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। पदार्थ का भार कितना दिया गया है? 4.9 ग्राम। पदार्थ का अणुभार हमको मिल गया 98 बटे आयतन कितना है? 500 ml बटे, क्योंकि लीटर में है इसलिए बटे 1000। इसको और क्या कर सकते हैं? सिंपल 4.9 बटे 98, बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, 1000 ऊपर और ये 500 यहाँ नीचे। तो 500 एकम 500 दूनी,
इसका दशमलव हटाए, यहाँ पर 0 लगा दिए, 49 एकम दूनी और शून्य, यहाँ पर 2 एकम 2 एकम 2 शून्य, तो यहाँ पर मिल गया हमको 1/10, या इसको हम लिख सकते हैं 0.1 m। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की जो मोलरता है वो हमको मिल गया 0.1 m। चलिए अब मोलरता से संबंधित जो है अलग प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास 100 ml जल में 3m विलयन बनाने के लिए 100 ml जल में 3 ml, ठीक है 3 ml नहीं 3 मोलरता का विलयन बनाने के लिए आवश्यक सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहे हैं, देखिए कि सोडियम कार्बोनेट का कितना मात्रा लगेगा उसका 3 मोलरता का 100 ml जल में विलयन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सोडियम कार्बोनेट की मात्रा ज्ञात करनी है कि सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा चाहिए उसका 100 ml विलयन बनाने के लिए, वो भी कितनी मोलरता का, 3 मोलरता का विलयन 100 ml बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा आवश्यक है। तो चलिए हमारे पास फार्मूला है m बराबर n/v इन लीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या पदार्थ का भार या उसका अणुभार दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है क्या, यहाँ पर दिया गया है मोलरता, तो m की वैल्यू यहाँ पर है 3, मोलों की संख्या हमको पता नहीं है, बटे वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम कितना है 100 ml, क्योंकि लीटर में है इसीलिए बटे 1000। तो चलिए आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, 3 बराबर n, बटे का बटे ऊपर चला जाएगा तो 1000 गया ऊपर, बटे यहाँ पर 100, तो इसका 2 0 गया, इसका 2 0 गया, तो हमको क्या मिल गया 3 = 10n, या हम क्या लिख सकते हैं n = 3/10, क्या लिख सकते हैं इसको हम 0.3, यहाँ पर n का वैल्यू आ गया 0.3। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको यहाँ पर पता चल गया है मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है पदार्थ का भार, इसको हम लिख सकते हैं मास बटे उसका अणुभार, जिसको हम लिखते हैं मोलेकुलर मास। तो यहाँ पर मोलों की संख्या कितनी है 0.3 है, मास हमको निकालना है। ठीक है, मास हमको क्या करना है निकालना है, बटे मोलेकुलर मास, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम का कितना होता है 23, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, तो यहाँ पर हम निकाल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट का अणुभार, तो 23 × 2 धन कार्बन का 12 धन ऑक्सीजन का 16, 3 ऑक्सीजन है तो 3 के साथ गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 23 दूनी 46 धन 12 धन 16 तिया 48, तो यहाँ पर हमको मिल गया 106, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का अणुभार हमको मिल गया 106, तो मोलेकुलर मास 106, तो यहाँ पर पक्षांतर कर दीजिए 0.3 × 106 बराबर मास, तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आएगा 31.8 ग्राम, ये है मास। सोडियम कार्बोनेट की इतनी मात्रा आवश्यक है 100 ml 3 मोलरता का जल में विलयन बनाने के लिए। बहुत ही ईजी है, बस आपको ये सूत्र पता होना चाहिए। चलिए अब मोलरता से संबंधित जो है अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के 15% वेट बाय वेट विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड के 15% वेट बाय वेट विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की
डेंसिटी दिया गया है, सल्फ्यूरिक एसिड का जो घनत्व है वो दिया गया है, घनत्व है 1.020 ग्राम पर ml। तो चलिए फॉर्मूला लगा लीजिए, m बराबर N/V इन लीटर। इसको और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, m इक्वल टू क्या होता है, पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो चलिए यहाँ पर हमको क्या क्या आवश्यक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर अब हमको बोला गया है यहाँ पर 15% सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन है, वो भी कैसा, वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या होता है, 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं, वेट बाय वेट 15% H2SO4 वेट बाय वेट प्रेजेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सल्फ्यूरिक एसिड का भार हमको पता चल गया, सल्फ्यूरिक एसिड का भार हो गया आपका 15 ग्राम बटे उसका अणुभार, सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार H2SO4, इसके पहले भी हमको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार कितना होता है 98 बटे, अब आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, आयतन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आयतन बराबर क्या होते हैं, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व। ठीक है, तो हमको निकालना है यहाँ पर आयतन, तो आयतन बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है, ठीक है, अब देखिए विलयन का द्रव्यमान कितना है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, 15 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मतलब विलयन का द्रव्यमान कितना है 100 ग्राम है, बटे उसका घनत्व यहाँ पर हमको दिया गया है 1.020। इसको और आगे क्या लिख सकते हैं हम, 100 बटे 1.020, ये जो है ml में है, इसको हम लीटर में निकालेंगे तो बटे क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर देखिए इसको यहीं से जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका जो है दशमलव हटाया, दशमलव हटा के 1 लगाया, दशमलव के बाद कितना संख्या 3, 1 2 3, ये हो गया। तो ये 1000 कैंसिल हो गया, ये 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर मिल गया 2 पंचे 10 बटे 2 पंचे 10, 2 एकम, ठीक है, 5 बटे 51। वॉल्यूम यहाँ पर कितना मिल गया हमको 5 बटे 51। तो यहाँ पर रख दीजिए वैल्यू 5 बटे 51। इसको हम क्या लिख सकते हैं 15 बटे 98, बटे का बटे ऊपर चला जाएगा, जो सबसे नीचे में हो सबसे ऊपर में 51 बटे 5। तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 तिया, तो हमको यहाँ पर मिल गया 51 गुणित 3 बटे 98, मतलब 3 एकम 3, 5 तिया 15 बटे 98। ठीक है, तो कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा, 98 कम 1.56 इसका मोलेरिटी, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलेरिटी यहाँ पर मिल जाएगा हमको 1.56 m। तो ये है, मैं चाहता हूँ आप जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन करें ताकि जो है कंपटीशन एग्जाम में भी आए तो उसको जो है आप फेस कर पाएँ। चलिए मौलता से संबंधित जो है अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 120 ग्राम यूरिया 1000 जल में विलेय है, तो यहाँ पर हमको विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर विलयन का जो घनत्व है वो दिया गया है, विलयन का घनत्व है 1.12 ग्राम पर ml। क्वेश्चन है हमारे सामने 120 ग्राम यूरिया 1000 जल में विलेय है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, जबकि विलयन का घनत्व दिया गया है यहाँ पर 1.12 ग्राम पर ml। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए, m इक्वल टू N/V इन लीटर। तो चलिए आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल बराबर क्या होता है, पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर।
तो चलिए यहाँ पर देखिए पदार्थ का भार हमको दिया गया है, ठीक है, पदार्थ का भार हमको दिया गया है, कितना है 120 ग्राम। तो यूरिया का हमको अणुभार याद करना है NH2CO NH2। तो हमको पता है नाइट्रोजन का भार होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ पर 14 धन 2 धन 12 धन 16 धन 14 धन 2। तो यहाँ पर यूरिया का जो अणुभार है वो निकल आएगा 60। और हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए, ठीक है, और हमको क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो आयतन, विलयन का आयतन हमको चाहिए। तो विलयन का आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। तो अब बताइए द्रव्यमान कितना है, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान कितना है। देखिए एक विलेय है और दूसरा विलायक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन का द्रव्यमान यहाँ पर निकल आएगा। तो विलेय का द्रव्यमान 120 धन विलायक का द्रव्यमान 1000, ठीक है, बटे घनत्व कितना है उसका 1.12। तो यहाँ पर निकल आया 1120 बटे 1.12। यहाँ पर देखिए 1000 ग्राम जल है और 120 ग्राम यूरिया है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब तो विलयन का द्रव्यमान निकलेगा ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसे, 1120 बटे 1.12, ये क्या है, ग्राम पर ml। इसको यदि हम लीटर में बदलें तो बटे हो जाएगा 1000। तो चलिए यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। दशमलव हटाए, 1 लगाया, दशमलव के बाद कितना संख्या, 2 संख्या, 2 जीरो गया, यहाँ 2 जीरो गया, यहाँ इसका 1 जीरो, यहाँ इसका 1 जीरो, 112 से 112 कैंसिल, मतलब वॉल्यूम हमको मिल गया 1। तो यहाँ पर चलिए अब मान रख दीजिए, पदार्थ का भार कितना है 120 ग्राम है, पदार्थ का अणुभार कितना है 60 है, बटे आयतन कितना है 1 है। लिखें कि न लिखें कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर विलयन की मोलरता कितना मिल गया 2m। तो ये हो गया आपका विलयन की मोलरता, हमको मिल गया 2m। चलिए आज का होमवर्क है आपके लिए, 2 क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन, 36 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml जल में विलय करने पर प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। पहला जो है होमवर्क आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन, एक लवण का अणुभार, मोलेकुलर मास यहाँ पर दिया गया है 30 है, लवण की 3 ग्राम मात्रा 250 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की जो है मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चलिए जल्दी से जो है क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है इसको बनाइए। ये है आज का आपका होमवर्क। तो उम्मीद है आपको जो है मोलरता के जो है सभी कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।